सर्वेभ्यो नमो नमः। महर्षि विद्या मंदिरतः आचार्य विपुल कुमार पांडेयो हम। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित एक सेमुसी नामक पुस्तक है, जिसमें दशाधिक पाठों का जिक्र किया गया है, अर्थात 10 से अधिक या 10 ही पाठ उसमें हैं। उन पाठों में से प्रत्येक पाठ का अभ्यास सहित, है ना, अभ्यास करने के लिए आज मैं आप लोगों के समक्ष समुपस्थित हूँ। आइए, प्रथम पाठ जो कि काकली नामक गीति संग्रह से लिया गया है और इसके रचयिता पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी ने वसंत ऋतु में भगवती वीणा पाणी सरस्वती जी का स्तवन करते हुए इस कविता का निरूपण किया है। आइए कविता के भावों का रसास्वादन करते हैं। निनादय नवीना मये बाणी वीणा मृदुंगाय गीतिं ललित नीतिलीना निनादय नवीना मये वाणी वीणा। कवि जानकी वल्लभ शास्त्री जी कहते हैं, निनादय बजाइए, नवीनाम नवीनाम वीणाम नवीन वीणा को, वाणी हे सरस्वती बजाइए। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, अरे भगवती हे माता सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। ललित नीति, ललित माने सुंदर, नीति माने नीति, है ना, लीनाम माने युक्त, ललित नीतियों से, सुंदर नीतियों से युक्त, गीतिम माने गीतिका को, मृदुम माने मधुर, गाय माने गाओ, माने सुंदर और मधुर नीति संयुक्त गीतिका को आप सुनाओ। ऐसा निवेदन जानकी वल्लभ शास्त्री जी करते हैं। कुछ शब्दार्थ देखिए। अये माने हे, वाणी माने सरस्वती, निनादय अर्थात बजाओ, नवीनाम अर्थात नई या नवीन, ललित अर्थात सुंदर, नीति लीनाम माने नीतियों से परिपूर्ण, मृदुम अर्थात मधुर, गीतिम माने गीत, गाय माने गाओ। तो ये शब्दार्थ हो गए। जहां पर जिस व्यक्ति को संशय हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। पुनः मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसंतीह सरसा रसालाः कलापा ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम, है ना। अन्वय क्रम इस प्रकार से है। इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसा रसालाः लसंती ललित कोकिला काकलीनाम कलापाः विलसंती अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। ठीक है। अब शब्दार्थ देखें। कहते हैं इह अर्थात यहाँ, वसंते अर्थात बसंत ऋतु में, इस बसंत ऋतु में, है ना, मंजरी अर्थात मंजरियों से, पिंजरी भूतमाला, पिंजरी माने पीले वर्ण से, भूत माने युक्त, माला माने पंक्तियां, पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां हैं, रसालाह माने आम के पेड़, है ना। तो यहाँ वसंत ऋतु में आम के वृक्षों में पीली वर्ण की बहुत सारी जो है मंजरियां, भूतः उत्पन्न, है ना, बहुत सारी मंजरियां उत्पन्न हो गई हैं। ललित मनमोहक या आकर्षक, कोकिला अर्थात कोयलों की, काकली नाम माने कोयल की कूक, कोयल की जो मधुर ध्वनि है ना, वो मनमोहक एवं आकर्षक है। कलापाह लसंती अर्थात बसंत ऋतु आ गई है और कोयलों के समुदाय एक उस परिक्षेत्र में परिभ्रमण कर रहे हैं। और होता क्या है, मधुर ध्वनि से, आकर्षक ध्वनि के माध्यम से, मनमोहक ध्वनि के माध्यम से उस वसंत ऋतु की शोभा को बढ़ा रहे हैं, है ना। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली दिखने वाली सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। मनमोहक कूक वाली
कोकिलों के समूह बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, इसलिए हे सरस्वती वीणा को बजाइए। ठीक है, अगला क्रम है वहति मंद मंदम समीरे, वहत मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनाम नवीनाम अये वाणी वीणा। है ना, शब्दार्थ देखेंगे। कलिंदात्मजाया, यहां पर कलिंदात्मजाया में दीर्घ संधि है ना, कलिंद प्लस आत्मजाया। कलिंद नाम है भगवान सूर्य का, तो आत्मजा माने पुत्री, तो सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना। तो यमुना के सवानीर तीरे, सवानीर तीरे मतलब बेंत की लताओं से युक्त, तीर माने तट, सवानीर माने बेंत की लताओं, बेंत की लतिकाएं, है ना। सवानीर माने बेंत की लतिकाएं और तीर माने तट पर, माने बेंत की लताओं से युक्त तट पर। शनीरे माने जल से पूर्ण, समीरे माने वायु में, मंद मंदम माने धीरे धीरे, वहति माने बह रही है, मधुमाधवी नाम माने मनमोहक मालती पुष्पों की, नताम माने झुकी हुई, आलोक्य माने देखकर। है ना, तो इसका अर्थ कुल मिलाकर के ऐसे होगा कि बेतस अर्थात बेंत की लताओं से युक्त, यमुना तट पर जलकणों से परिपूर्ण, वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मालती लताओं को देख करके हे सरस्वती इस नवीन वीणा को बजाइए। ठीक है, कहीं समस्या तो नहीं है? शब्दार्थ आप लोग देख पा रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्पकुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे, स्वनंतीन ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम। है ना, मलिनाम अलीनाम, अलीनाम सखीनाम। है ना, अर्थात मलय अन्वय क्या होगा? मलय मारुतोच्चुंबिते ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मधुकुंजे, स्वनंतीम मलिनाम अलीनाम ततिम प्रेक्ष्य अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। अर्थात मलय मारुतोच्चुंबिते, अर्थात मलय पर्वत की वायु से स्पर्श किए हुए, मलय माने मलय पर्वत, मारुत माने वायु, है ना, चुंबिते माने स्पर्श किए हुए, मलय मारुतोच्चुंबिते ललित पल्लवे, ललित पल्लव माने होता मनमोहके, मनमोहक या आकर्षक, पल्लवे माने पत्ते, ललित माने सुंदर, मनोहर, सौंदर्य युक्त, और पल्लवे माने पत्ते। जो ललित पत्ते हैं, आकर्षक पत्ते हैं, वो पादपे पौधों पर, पुष्पकुंजे पुष्पपुंजे अर्थात फूलों के गुच्छों पर, मंजुकुंजे माने सुंदर लता कुंजों पर, स्वनंतीम माने गुंजार ध्वनि करती हुई, मलिनाम माने काले रंग की, अलीनाम माने भौरों की, ततिम माने कतार या समूह को, प्रेक्ष माने देख करके। है ना, अब इसका भाव क्या होगा देखें। मलय पर्वत की सुगंधित वायु, है ना, मलय पर्वत की सुगंधित वायु के आकर्षक पत्तों वाले वृक्षों, फूलों के गुच्छों व सुंदर लता कुंजों पर गुंजार करते हुए काले भौरों की पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादय, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है, आगे लतानाम नितांतम सुमम शांति शीतलम। है ना, लतानाम नितांतम सुमम शांति शीलम, चलेत दुच्छलेत कांत सलिलम सलीलम, तवाकर्ण्य वीणा मदीनाम नदीनाम निदादय नवीनाम अये वाणी वीणाम। है ना, अये वाणी तब अदीनाम वीणाम आकर्ण्य लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत, नदीनाम कांत सलिलम सलीलम उक्षलेत, अतः नदीनाम नवीनाम वीणाम निनादय। ठीक है, अब ये शब्दार्थ पुनः देखें। अदीनाम
माने जो दीन नहीं है, दीन से भिन्न है अर्थात ओजस्विनी है। आकर्ण्य माने सुन करके, नितांतम माने अत्यधिक एकदम, शांतिशीलम माने शांति से युक्त या शांत, सुमम माने फूल, चलेत माने गतिमान हो जाएं, है ना। नदी नाम माने नदियों की, कांति सलिलम माने चमकता स्वच्छ जल, है ना, चमकता हुआ जल या स्वच्छ जल। सलीलम माने लीला पूर्वक क्रीड़ा करता हुआ, उछलेत माने उछलने लगे, इसलिए वीणा को बजाइए, है ना। हे सरस्वती तुम्हारी ओजस्विनी वाणी को सुनकर, हे सरस्वती तुम्हारी ओजस्विनी वाणी को सुन, ओजस्विनी वाणी या ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के एकदम शांत पड़े फूल झूम उठें और नदियों का कांति युक्त स्वच्छ जल क्रीड़ा या अटखेली करता हुआ उछलने लगे, अपनी क्रीड़ा के माध्यम से खेलना प्रारंभ करे। अतः हे भगवती सरस्वती अपनी नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है, इस प्रकार से इसका भाव है। आगे कुछ शब्दार्थ हैं, ये शब्दार्थ आप देख पा रहे होंगे, है ना। आगे के क्रम में हम लोग प्रश्नोत्तरों का क्रम समझेंगे। देखिए लिखा है, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य न लिखत, अर्थात प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। कवि ही वीणा पाणिम किम कथयति, कवि भगवती सरस्वती जी से क्या प्रार्थना करता है, तो कवि ही वीणा पाणिम कथयति, कवि वीणा पाणी सरस्वती जी से कहता है, अये वाणी हे सरस्वती माता, नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाओ, है ना। द्वितीय प्रश्न है, वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है, कहते हैं वसंते सरसा रसालाह लसंती कोकिलाह च कूजंती। वसंते माने वसंत ऋतु में, सरसाह रसाला माने रसीले आम, लसंती माने सुशोभित होते हैं, और कोकिलाह च कूजंती और कोयल अपने मधुर स्वर से कूकती हैं। तृतीय प्रश्न है, सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा किम परिवर्तनं भवतु इति कवेः इच्छां लिखत। सरस्वती माता के वीणा वादन से या वीणा वादन को सुन करके प्रकृति में क्या परिवर्तन होने की कामना कवि करता है, तो कवेः इच्छा अस्ति यत सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा, भगवती सरस्वती की वीणा को सुन करके भारतीय जनानां मनसि, भारतीय जनों के मन में नवचेतना यह संचार भवतु, नई चेतना का संचार हो, यह कवि की भावना है। कवि ही भगवतीं भारतीं कस्याः नद्याः तटे कुत्र मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। कवि जो जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं, वो भगवती सरस्वती को किस नदी के तट में कहाँ पर मधुर भवनों के गुंजार करती हुई पंक्तियों को देख करके वीणा वादन करने के लिए कहता है। तो कवि भगवतीं भारतीं यमुना नद्याः तटे, यमुना नदी के तट में मधुमाधवीनां माने भवनों की पंक्तियों से सुशोभित, है ना, उस यमुना नदी के तट में वीणा वादन के लिए कहता है। आगे प्रश्न संख्या 2, जिसमें क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि सन्ति तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। अर्थात का स्तंभ जो है उसमें और खा स्तंभ जो है, का स्तंभ में जो शब्द हैं उनका पर्याय पद, उनका पर्यायवाची शब्द द्वितीय खा स्तंभ में दिया गया है, उनका चयन करके हमें इनका मिलान करना है। तो सरस्वती के सामने वाणी, आम्रम में रसालः, पवनः समीरः, तटे तीरे भ्रमणानाम अलीनाम, इस प्रकार से इसको समझ लेना चाहिए। आगे के क्रम में अधोलिखितानि पदानि, जो तृतीय प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचनाम कुरुत। देखिए जैसे निनादय शब्द लिखा है, निनादय जिसका अर्थ होता है बजाओ, वाक्य है अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। निनादय शब्द को योजित करके आपको शब्द लिखना था, एक वाक्य लिखना था पूरा, तो प्रॉपर वाक्य लिखा है अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। फिर दूसरा खा नंबर में लिखा मंद मंदम, अर्थात धीरे धीरे, पवनः मंदम मंदम बहति, मंदम मंदम शब्द का प्रयोग कर दिया और वाक्य प्रयोग हो गया। तुम पवनः मंदम मंदम बहति। अब मारुतः, मारुतः जिसका अर्थ होता है वायु,
तो मलय मारुतः शीतलः भवति। मलय मारुत माने जो मलय पर्वत की वायु होती है बहुत शीतल होती है। सलिलम जलम है ना, सलिलम माने जल। नद्याः सलिलम स्वच्छम भवति, नदी का जल स्वच्छ होता है। सुमनः जिसका अर्थ होता है फूल, तो सुमनः विकसति है ना, इस प्रकार से इसका प्रयोग हो गया। आगे के क्रम में प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत है ना। निनादय नवीना मये वाणी वीणाम मृदुंगाय गीतिम ललित नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः बसंते लसंतीह सरसा रसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनाम। ये सब दिया हुआ है, इसका अर्थ आप समझ चुके हैं, पुनः देख लीजिए। बसंत ऋतु में मंजरी युक्त आम्र वृक्ष और कोयल की कूक आदि से प्राकृतिक परिवेश अत्यंत मनमोहक प्रतीत हो रहा है। ऐसे मधुर वातावरण में मां सरस्वती से प्रार्थना है कि वह अपनी मधुर वीणा का वादन करें और सुंदर नीति युक्त मधुर गीत गाएं, जिससे कि जनमानस में नई प्रेरणा का संचार हो। ठीक है, आगे के क्रम में अधोलिखिता पदानाम विलोम पदानि लिखता, कुछ शब्द हैं जिनका विलोम पद हमको लिखना है। ठीक है, कठोरम इसका विलोम होगा कोमलम, जैसे कठोर तो उसका कोमल होता है, तो माँ अलग लगा हुआ है, संस्कृत हो गई। कठोरम कोमलम, कटु तो मधुरम, कटु माने कड़वा तो मधुरम माने मीठा। शीघ्रम जल्दी, मंदम धीमे है ना। प्राचीनम तो नवीनम, शीघ्रम विलंबम है ना, मंदम प्राचीनम नवीनम, नीरसः सरसः। इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। अब हम लोगों ने प्रथम चैप्टर को विधिवत पढ़ा। यदि कहीं किसी को किसी भी टॉपिक में संदेह होता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं, हम पुनः उसको सरल करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। आज इतना ही। आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हुआ वाणी को विराम। धन्यवाद, नमस्कार।